हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह जी के धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए कि प्रभु यीशु मसीह नासी जी एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम उनकी महिमा, आराधना, स्तुति, गवाहियाँ, प्रचार सब कुछ उनके महाधिपवित्र साथ बाइबल के वचन के द्वारा, उनके बनाए हुए बच्चे, उनके बनाए हुए लोगों के सामने, उनके महाधिपवित्र साथ बाइबल के वचन के द्वारा बातचीत करें। आइए इससे पहले कि हम वचन में चलें, हम प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासी जी, आप पवित्र 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 मर्जी में आपके पवित्र नाम चाहता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। यीशु मसीह जी, आपका वायदा जानते रहती है, आपके नाम पर इकट्ठे होते, उनके पीछे मौजूद होते हो। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पांव तले की चौकी है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी आपके स्थान पे आमंत्रित करते हैं। परमादरणीय पिता यहोवा जी, परमादरणीय प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, परमादरणीय पवित्र आत्मा जी, इस महाधिपवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा आप बातचीत करें। सबको वचन सुनने वाले कान और वचन ग्रहण स्वीकार करने वाला हृदय दीजिए। प्रत्येक की आत्मिक आंखें और आत्मिक कान खोल दीजिए। आज का वचन प्रत्येक के कान और बुद्धि से होता है, उनके हृदय में हमेशा हमेशा के लिए समा जाए और प्रत्येक के हृदय की पाप और गंदगी सदा सदा की दूर हो जाए। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ आज का दिन स्वयं बलगड़ी आपके हाथों से होता हूँ, बोलना मैं नहीं और मेरे द्वारा आपका पवित्र आत्मा हो। सुनने वाले पर अनुग्रह और आशीष हो। कहीं पर मैं नजर ना आऊँ, वरना आपका सिर्फ आपका आत्मा नजर आए। आपकी महिमा हो। आप मुझे बल बुद्धि ज्ञान समझ दें कि मैं आपकी महिमा इस महाधिपवित्र शास्त्र के द्वारा आपकी इच्छा के अनुसार आपके बच्चों के साथ, आपके लोगों के साथ, आपकी प्रजा के साथ आपके सुसमाचार को बांटने पाऊँ। इसलिए प्रार्थना करता हूँ सब संचालन आप करें। मैं अपने दिल, दिमाग, बुद्धि, अपनी जीव को आपके कंट्रोल में सौंपता हूँ और चाहता हूँ यीशु मसीह नासरी जी आगे की सभा का संचालन आप स्वयं करें। आप मृतों में से जी उठे, आप जिंदा परमेश्वर हो। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पांव तले की चौकी है। चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह इस जगह का संचालन, इस आगे के समय का संचालन, इस प्रभु यीशु सुसमाचार का प्रचार, सब कुछ संचालन आपके हाथ में हो और आपकी पवित्र आत्मा की मौजूदगी में हो। चाहता हूँ आप सहायता मदद करें। कोई भी छूछे हाथ खाली हाथ यहाँ से जाने ना पाए। जिसकी मानसिक चिंताओं से आजाद करना, जिसकी आर्थिक समस्या का समाधान करना, जिसको शारीरिक बीमारी उसे चंगा स्वस्थ करके अपनी महिमा लेना। आगे समय पर घड़ी आपके हाथों में सौंपते हुए देश और दुनिया को आपके चरणों पर लाते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता, अपने जीत में चल प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए 1 जॉन 5 चैप्टर 1 वर्स, पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय 1 आयत से मैं पढ़ना चाहूँगा। आइए परमेश्वर का आत्मा में क्या इस वचन से सिखाते हैं और क्या एक नई बात बताते हैं, आइए देखते हैं। हालेलुया। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, हालेलुया, वह परमेश्वर से उत्पन्न पैदा हुआ है और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर यहोवा से उत्पन्न हुए, हालेलुया। जब हम परमेश्वर यहोवा जी से प्रेम रखते हैं और उनकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि परमेश्वर यहोवा के संतानों से प्रेम रखते हैं, हालेलुया। और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, हालेलुया। तो परमेश्वर का जो प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन, मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न पैदा हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास, हमारा फेथ, हालेलुया। तो इसलिए मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, हालेलुया। यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न होगा, परंतु हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि अपनी आत्मा, जीवन, श्वास को बचाए, हालेलुया। हिब्रूस 10
कि 38, 39। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर महान है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह है जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह है जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का, यहोवा जी का इकलौता पुत्र है। हालेलुया। यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था। हालेलुया। अर्थात यीशु मसीह वो ना केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था, और जो गवाही देता है वह आत्मा है। हालेलुया। क्योंकि आत्मा सत्य है और गवाही देने वाले तीन हैं। आत्मा परमेश्वर का होली स्पिरिट, और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। हालेलुया। तो इसलिए जब हम इस आत्मिक भेद को समझते हैं, इस पानी को सिंपल वो जल मत समझ लेना, जीवन का जल। हालेलुया। इस लहू को वो लहू मत समझ लेना जो सिंपल हमारे अंदर खून होता है। हालेलुया। ये वो खून है, इसलिए जब हम बोलते हैं कि पानी के ऊपर इस सिंपल पानी दें, ये है वो जीवन, संसार का जल। और जैसे हम बोलते हैं ब्लड ऑफ जीसस, थैंक यू जीसस, आमीन, तो इसमें कोई लाल रंग या कोई ऑरेंज रंग या पीला नीला रंग मिलाने की आवश्यकता नहीं है। जब वचन बोलते हैं तो जीवन का जल यीशु ही है। हालेलुया। जीवन की रोटी यीशु ही है। तो जब हम बोलते हैं तब यीशु का लहू इसमें उतरता है। ब्लड ऑफ जीसस, थैंक यू जीसस, आमीन। यीशु मसीह जी, आपके पवित्र लोगों को इस अंजल पर लगा के मैं शुद्ध पवित्र करती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से, आमीन। तो जैसे आप यीशु का लहू उतारोगे, ये जल शुद्ध हो गया। तो ये वो लहू नहीं है जो फिजिकली रूप से, इसलिए यीशु मसीह जी ने, अभी मैं आपको वचन में पढ़ाऊंगा कि जल को समझना है, जो यूहन्ना 4 अध्याय में लिखा है, हे सामरी, जो इस जल को पिएगा जो कुएं में से निकलता है, ये धरती में से निकलता है। हालेलुया। ये श्रापित पानी था, पर इसमें मैंने यीशु का लहू उतार दिया, इसलिए ये पवित्र हो गया। जब तक यीशु का लहू नहीं उतरेगा वो पानी शुद्ध नहीं हो सकता। हालेलुया। तो धरती की हर चीज श्रापित है, तो फिर पवित्रता कहाँ से आएगी? पवित्रता यीशु के लहू में है, पवित्रता यीशु के नाम में है, जो यीशु का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। तो इसलिए ये है यीशु का लहू। इसलिए इस पानी में दुआ करके देते हैं हम, यीशु मसीह ये लहू, जो जो हम वचन बोलते हैं वो वचन इस यीशु के लहू के द्वारा, इसमें विश्वास के द्वारा उतर जाते हैं, और ये वैसे ही क्रियाशील होकर काम करते हैं। अब ये पानी शुद्ध हो गया क्योंकि हमने इस पर यीशु का लहू लगाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्पत्ति 3:17 में लिखा है, इसलिए इसको बड़ा लोगों ने सिंपल और लाइटली ले लिया। ये देखो 3 चीज़ें सहमत हैं, है ना। आत्मा, वो आत्मा यीशु का होली स्पिरिट है, जो सफ़ेद रंग की ज्योति उतरी थी, और ये आज्ञा दी थी कि जिस पर वो ज्योति को उतरते और ठहरते देखे, समझ लेना वही पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो इसलिए यूहन्ना ने कह दिया कि मैं तो उसे पहचानता ही नहीं था, जबकि मत्ती, मरकुस, लूका तीनों ने ये स्टेटमेंट दिया कि जब यीशु मसीह पानी में डुबकी लगा के बाहर आए तब पवित्र आत्मा उतरा। लेकिन मैं इस बात को खंडन करता हूँ इसी वचन से। यीशु पर पवित्र आत्मा पानी में बपतिस्मा लेने से पहले ही उतर आया था। हालेलुया। तो 3:17 में लिखा है, और आदम
से उसने कहा, जेनेसिस 3:17, उत्पत्ति 3:17। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है और तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। तो ये बात अंडरस्टूड है कि यदि भूमि श्रापित है तो भूमि के ऊपर हर चीज, पेड़ पौधा, पशु पक्षी, जीव जंतु, मैं और आप और जितने भी जलचर हैं, हालेलुया, सब श्रापित है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो सब पर श्राप है। सब पर श्राप, हर चीज श्रापित है। अब वो श्राप कैसे हटेगा? क्योंकि पहला तिमुथियुस 4 और 5 पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार, मना करने के योग्य नहीं, पर यह है कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। ब्लड ऑफ जीसस, थैंक यू जीसस, आमीन। यीशु मसीह जी, आपके लहू को इस अन्न जल पर लगा के मैं शुद्ध पवित्र करता हूँ, करती हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ, देती हूँ, आमीन। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। जैसे आप ये बोलोगे इमीडिएट तभी वो चीज़ शुद्ध पवित्र होगी, अन्यथा वो कभी शुद्ध पवित्र नहीं हो सकती। चाहे वो आपका वेफर चिप्स का पैकेट हो, चाहे वो पैकेट में चाहे बिस्लेरी की बोतल हो, एक्वाफिना किनले या आरओ का पानी हो, वो फिल्टर हो सकता है, स्वच्छ हो सकता है, साफ हो सकता है, लेकिन पवित्र नहीं हो सकता जब तक उस पर यीशु मसीह जी का लहू ना उतरे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु के लहू में जीवन है, अनंत जीवन है, छुटकारा है। तो इसलिए यीशु मसीह जी ने मेरे और आपके लिए यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर यहोवा जी ने जगत से, पूरे सौर मंडल से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, क्रूस पे कुर्बान कर दिया, बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर, उनके पुत्र पर विश्वास करे, वो नाश ना हो, नरक में ना जाए, परंतु अनंत जीवन पाए, अनंत काल तक उसकी आत्मा स्वर्ग में रहे। और ये भेड़ और बकरों और बैलों का लहू सिस्टम खत्म हो जाए, ये अन्न बलि, पशु बलि, पाप बलि, मेल बलि खत्म हो जाए, और धन्यवाद की बलि, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी की बलि चालू हो जाए। ये है परमेश्वर का नए नियम में नई सृष्टि और नई चीज़ का मर्ज होना। पुराने नियम को ख़त्म नहीं बल्कि नए नियम में मर्ज कर दिया। इसलिए 2 कोरिन्थियों 5:17 पे लिखा, अब जो यीशु मसीह में वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नहीं हुई। तो पुरानी बातें क्या है? पुरानी बातें हैं कि जो व्यवस्था है, ठीक है ना, उस व्यवस्था को जो है हटा करके नई, हालेलुया, यीशु मसीह नई सृष्टि, हालेलुया। तो इसलिए हम अब जो यीशु मसीह को नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई उज्ज्वल हो गई। तो इसलिए ये पुराने नियम में था तो भूमि श्रापित थी, इसलिए हर चीज़ श्रापित थी, और यीशु मसीह ने उस पाप और श्राप को तोड़ा, हालेलुया। तो अभी मैं प्रभु का एक भजन गाऊंगा प्यारा सा, हालेलुया। तो वो आपने ये भजन जरूर सुना होगा, और ये भजन इसलिए बनाया गया, हालेलुया। रक्तम जयम, 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 जीवन का जल यीशु ही है, जीवन का जल यीशु ही है, जीवन का जल यीशु ही है, बोलो है ना, ओ रक्तम जयम, 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 ओ जीवन की रोटी यीशु ही है, जीवन
रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम हो। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह है सामरी जो इस जल में से पिएगा कुएं में से, जो 4 अध्याय पे लिखा है, हालेलुया, वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो मुझ में से पिएगा जीवन के सोते फूट निकलेंगे, वरन वो एक श्रोता बन जाएगा, क्योंकि जीवन का जल मैं हूँ। मैं कौन हूँ? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। उत्पत्ति में परमेश्वर ने सृष्टि अपने मुंह के वचन से की थी, इसलिए था लिखा है। और आज जब यीशु ने कहा मैं जाता हूँ और आता हूँ, ये वचन सोने संदूक में बंद था, इसके लिए कोई पवित्र आदमी अपना बलिदान देता। इस धरती पे धर्मी बहुत हुए, एलिया हनोक जैसे हुए, जिनको शरीर से तो उठा लिया, लेकिन पवित्र नहीं थे, धर्मी थे। इतने धर्मी कि उनको शरीर से उठा लिया, वरना यीशु मसीह हनोक या एलिया का बलिदान दिलवाए थे, यहोवा जी उन्हीं का बलिदान करवाए थे। अपने बेटे यीशु को पैदा करने की जरूरत ही नहीं थी। अय्यूब कितना धर्मी था, दानियल कितना धर्मी था, शद्रक मेशक कितने बड़े धर्मी थे, मूसा कितना धर्मी था, एलीशा कितना धर्मी था, यशाया, यर्मिया, यहजकेल, योना कितने धर्मी थे, बहुत धर्मी हुए। धर्मियों की तो लाइन लगी थी, जिनको परमेश्वर ने चुना, अपने काम के लिए यूज किया, इस्तेमाल किया, और अपने सामर्थ्य उनके साथ रहे जब तक वो आज्ञा करते में रहे। जिसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, परमेश्वर ने उसको हटा दिया रास्ते से। एक यीशु मसीह ऐसे है जिन्होंने अपनी जान देने तक, आखिरी श्वास तक अपने पिता यहोवा जी की आज्ञाकारिता में रहे। इसलिए परमेश्वर यहोवा जी के प्रिय पुत्र है। यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसलिए यूहन्ना 1:10 में लिखा, वह जगत में था, कौन? जगत उसी के द्वारा उत्पन्न पैदा हुआ, परंतु जगत ने उसे नहीं पहचाना। यूहन्ना जॉन 1:10 पे लिखा है, यूहन्ना 1:10 पे लिखा है। और यह बात निर्गमन 20:11 पे लिखा है, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश, पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, मैं और आप सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इसलिए उसने 7वें दिन को पवित्र माना, उसको आशीष दी और पवित्र ठहराया। तो यहोवा ही यीशु मसीह है, यीशु मसीह यहोवा है। और परमेश्वर ने अगर पैदा होता ना मरता है, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को पैदा किया, क्योंकि पिता से पिता नहीं पैदा होता। और पिता अगर शादी करके किसी के साथ, ये संसारी बता रहा हूँ, परमेश्वर को नहीं, परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। इसलिए उन्होंने मरियम से कहा, हे मरियम, तू धर्मी है, तू पवित्र है, मैं तेरे को चुनता हूँ, तू मेरा पात्र बनेगी। हर वो औरत धर्मी और पवित्र होती है, चाहे वो हमारी बेटी हो, चाहे हमारी बहन हो, जब तक वो किसी पुरुष के संपर्क में ना आए, तब तक वो पवित्र होती है। तब परमेश्वर पुराने में भी जितने की बलि चढ़ाते थे, चाहे वो भेड़, बैल, बकरे, जब तक वो किसी बकरी, भेड़ और गाय के संपर्क में नहीं आते थे, तब तक वो पवित्र होते थे। और अगर उन्होंने से एक बार संपर्क हो गया तो वह अशुद्ध हो गए। अगर शरीर से कहीं अपाहिज है, काना, लंगड़ा, लोला, तो वो भी अशुद्ध माना जाता था। कोई विकार नहीं होना चाहिए उस जानवर में। और वो जानवर, इसलिए आज भी आप देखिए कि जो लोग एक मुस्लिम समुदाय में बलि देते हैं, बलि का बकरा, वो छोटे से मेमने को पालते हैं और बकरे को ही चारा खिला खिला के उसको बड़ा करते हैं। वो भी पुरानी व्यवस्था में चलते हैं, पर वो किसी बकरी के संपर्क में नहीं आने देते, उसको किसी बकरी को छूने नहीं देते। मतलब डर उनको है, उनके पास एक टाइटल है, जैसे हम कह रहे हैं परमेश्वर, और हम अपने परमेश्वर का नाम जानते हैं, उनके पास भी एक टाइटल है, खुदा। दूसरा उनका टाइटल है, जैसा हमारे पास दूसरा टाइटल है प्रभु, पर हम उसका नाम जानते हैं, यीशु मसीह जी। उनके पास भी 2 टाइटल हैं, अल्लाह ताला और खुदा। और वो खुदा और अल्लाह ताला का नाम नहीं जानते। ये खुदा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो टाइटल है उनके पास, पर हम
अपने परमेश्वर का नाम जानते हैं। परमेश्वर का नाम यहोवा जी है और प्रभु का नाम, उनके इकलौते बेटे का नाम यीशु मसीह जी है, जिनको परमेश्वर होने का अधिकार मिला है, पावर ऑफ अटॉर्नी मिली है। तो इसलिए वो भले ही किसी को बलि चढ़ाएं और उनके पास नाम नहीं है, बस उनको यही नाम सिखाया गया। तो इसलिए हमारे पास ये नाम है अपने परमेश्वर का। इसलिए पूरी बात में कहीं खुदा ने लिखा। इसलिए जब मैं हिंदी की बाइबल पढ़ता हूँ तो मैंने कहीं पर खुदा नहीं पढ़ा। इसमें प्रणाम, नमस्कार, सलाम पढ़ा है मैंने, तो मैंने और कुछ नहीं ऐसा पढ़ा। तो जो वचन में नहीं है, वचन से बाहर मैं नहीं बोलता। इसमें खुदा कहीं नहीं लिखा, इसलिए मैं इसमें कहीं भी, अब जब से मैंने इस बात को बहुत बारीकी से अध्ययन और मनन किया, मैं अपने जीवन में इस बात पे कोशिश करता हूँ कि अपनी ज़ुबान पे इतना लगाम लगाऊँ कि जो बात वचन से नहीं है अपने जीवन में उसका उपयोग ना करूँ। जब मैं बालक था, बालकों की नहीं बोलता था, बालकों का संबंध था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब मैं सयाना हो गया तो मैंने बालकों की बातें करनी छोड़ दी। तो अगर हमने, जैसे बच्चा अंशज करके माँ के पेट में 9 महीने बढ़ता है और दुनिया में आकर 18 वर्ष में वयस्क होता है, और जैसे जैसे दुनिया में उम्र बढ़ती है वो बहुत कुछ सीखता है, मैच्योर हो जाता है। इसी प्रकार हमारी उम्र बढ़ती है तो हम बहुत सारे हमारे पे एक्सपीरियंस, अनुभव इकट्ठे हो जाते हैं और हमारा एक चाल चलन, व्यवहार, शिष्टाचार बहुत कुछ बदलता है। और इसलिए हम बड़ी तहजीब और अदब से बात करते हैं। तो ये जो इज्जत और सम्मान से बात करना, रिस्पेक्ट से, ये कब सीखा हमने? जब हम जो बड़े होते हैं, अनुभव, एक्सपीरियंस होते हैं। तू तड़ाक से, अबे तबे से, आप तुम पर और तुम से यू आप पर आए, तो ये कहाँ सीखा हमने? जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, जैसे बच्चे का ज्ञान डेवलप होता है तो प्राइमरी स्कूल से सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आता है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल से कॉलेज में जाता है। उसके बाद वो आगे अगर और पढ़ना चाहता है तो IAS, IPS, MA, PhD जहाँ तक भी करना चाहता है वो करे, उसके जीवन की बात है। तो जितना वो शिक्षित होता है उतना उसका ज्ञान अर्जित करने के बाद वो इंसान सभ्य होना शुरू हो जाता है। उसको मैनर्स, तमीज़ और सभ्यता आनी शुरू हो जाती है कि मुझे कैसे समाज में उठना बैठना है और किसको कैसे डील करना है। तो ये उसकी उम्र का तकाजा और हालात परिस्थिति में वो सीखता है। और कुछ लोग नहीं पढ़ पाते किसी हालात परिस्थिति में, लेकिन उम्र के हिसाब से उनको इतने तजुर्बे आ जाते हैं, इतने एक्सपीरियंस, अनुभव आ जाता है कि वो उसी लैंग्वेज में, उसी तहजीब और अदब से, उसी तरीके से पेश आते हैं और बात करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सब जो संस्कार हैं ये हम हालात और परिस्थिति में रह के और दुनियादारी में रह के सीखते हैं। लेकिन ये तो संसार की बातें हैं। लेकिन यहाँ जब परमेश्वर की बात आती है तो परमेश्वर की बात इसमें ध्यान से समझ लीजिए कि इसलिए यीशु मसीह ने कहा वो तो 3 गवाह हैं, ठीक है ना। तो इसको इसलिए बड़ा सिंपल सा ले लिया, इसको वहीं बपतिस्मे में डाल दिया। तो यहाँ लिखा है, और जो गवाही देता है वह है आत्मा है, होली स्पिरिट। हालेलुया। परमेश्वर ने ये आज्ञा दी थी, ये चिन्ह दिया था, क्योंकि आत्मा सत्य है, होली स्पिरिट सत्य है, पवित्र आत्मा सत्य है। और गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और खून। तो यीशु मसीह का पवित्र खून है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने अपना पवित्र खून बहाया था मेरे और आपके लिए। अब बताओ किसके पास वो पवित्र खून है? या कितने इतने डब्बे भर के रख लिए कि यीशु का लहू आपके पास संसारी रीति से? या कौन सा ऐसा कटोरा, जो बियारी के पीछे कटोरा लिया, वो कटोरा कहाँ है जिसमें यीशु मसीह ने 12 चेलों को कहा मेरी याद में यही किया? रोटी तोड़ी, बिल्कुल वो संसारी रोटी तोड़ी और इस तरीके से चेलों को बांट दी। उसमें फटाक से थाली में हाथ मारा। यीशु ने कहा तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। मैंने, गुरु वो कौन? मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, ऐसे सब ने बोला। तो सब ने 12 चेलों ने अपने बोला मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। उनमें से यहूदा इस्करियोती था
उसने भी कहा मैं हूँ। यीशु ने कहा तू कह चुका। अब 12 चेले सभी ने कहा था, अब पता नहीं लगा कौन कह चुका। फिर यीशु ने एक और चिन्ह दिया कि मुझे वो पकड़वाएगा, मुझे 30 चांदी सिक्कों में वो बेचेगा जिसने थाली में सबसे पहले हाथ डाला। जिसने वो थाली में हाथ डाला, रोटी तोड़ी और खाया, उसी समय शैतान घुसा। उससे पहले शैतान नहीं घुसा था। देखिए शैतान कब घुसा? जब वो रोटी तोड़ने की प्रक्रिया हुई। तो इसलिए यहूदा इस्करियोती, जिसने 30 चांदी के सिक्कों में यीशु मसीह जी को बेच दिया और कहा कि जिसको मैं आलिंगन करूं और चूमा लूं, समझ लेना वो यीशु मसीह है, क्योंकि सबकी मूंछें दाढ़ी थी, सारे चेले याजक थे। तो यीशु मसीह महायाजक, उनमें गुरु थे उनके। तो अभी वो महायाजक नहीं बने थे, लेकिन उनके गुरु थे सब में। 12 चेलों में वो सबसे बड़े थे। और सबसे बड़े होते भी चेलों में एक दिन बहस छिड़ गई कि सबसे बड़ा मैं हूँ, सबसे बड़ा मैं हूँ, सबसे बड़ा कौन। अचानक यीशु मसीह कमरे में आ गए। उन्होंने कहा एक तसला लाओ, एक बाल्टी लाओ, एक लोटा लाओ, मैं तो बताता हूँ सबसे बड़ा कौन। और यीशु मसीह जी ने 12 के 12 चेलों के उस तसले में पैर डाल करके और लोटे से धोए और अपने गमछे से खोल करके अपना टॉवल से उनके पैर पोंछे। गुरु क्या करते हो आप? शर्मिंदा कर रहे हो, आप हमारे पैर छू रहे हो। यीशु मसीह जी ने तभी ये बात बोली कि देखो मैं सबसे बड़ा तुम्हारा गुरु मैं हूँ, और मैं बोल नहीं रहा, पर तुम जानते हो कि तुम सब मेरे पीछे चल रहे हो और मैं तुम्हारा गुरु हूँ और मुझे तुम रब्बी बोलते हो। पर जब मैं गुरु होकर तुम्हारे पैर धो रहा हूँ, तो अब अनुमान लगा लीजिए, तो जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। तो यीशु मसीह जी ने अपने आप को छोटा बनाया। हाँ देख लीजिए, वो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उन्हीं के पास है। पूरे स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी यीशु मसीह नासी जी, वो अधिकार यहोवा जी ने उनको दे दिया, क्योंकि वो आज्ञाकारिता में रहे और आखिरी जान देने तक वफादार रहे। तो इसलिए यीशु ने कहा जीवन का जल मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ, रक्तम जयम रक्तम जयम। हालेलुया। यीशु मसीह जी आपके लहू की जय, आपके रक्त की जय, आपके रक्त की जय, आपके रक्त की जय। आपने मेरे और आप हर मनुष्य के लिए आपने अपनी पीठ पे लगभग 39 कोड़े खाए। हालेलुया। करेक्ट गिनती है कि 39 कोड़े खाए, लेकिन चूंकि लिखा नहीं बाइबल में, पर हाँ पौलुस के लिए लिखा गया है। और उस समय यहूदियों की ये भी लिखा गया कि प्रथा थी कि 40 कोड़े किसी को लगते थे तो मर जाता था, 40 से ऊपर किसी को 41वां कोड़ा कभी नहीं लगता था। आखिरी लास्ट कोड़ा 39वां कोड़ा होता था। इसलिए ये बात लिखी है, और यीशु जी के लिए नहीं, लेकिन इस बात से हम अनुमान लगा सकते हैं और इस बात को देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 कुरिन्थी और उसके जो है 11 अध्याय और 24 आयत पर 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 39 कोड़े खाए। हालेलुया। तो यहाँ पर ये काउंटिंग लिखी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो स्वर्ग से जो स्वर्गदूत फेंके गए थे, लूसीफर और उसको मिला करके 38 शैतानों की सेना थी, यानी उसके दूत थे जो इस धरती पर फैल रखे हैं। और जो इस वचन से बाहर जाता है, बाइबल के वचन से बाहर जा करके, और एक खास बात बताता हूँ, चाहे वो किसी भी समुदाय में, किसी भी धर्म मजहब में, जो किसी भी जितनी मूर्ति पूजा करता है वो उतना दुखी, बीमार, रोगी और परेशान मिलेगा। आप अपने बैग में जाकर नज़र घुमा के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा बीमारियां उसी को लगेंगी जो जितनी अधिक मूर्ति पूजा करता होगा। क्यों? इसका कारण है कि वो असली परमेश्वर को ढूंढता नहीं, और नकली को, जिसके अंदर आत्मा नहीं है, जिसको इंसान ने निर्माण किया है और उसको सीमेंट से चिपका दिया है, और कलाकारों ने बना दिया है, पेंटरों ने बना दिया, फोटोग्राफर प्रिंटिंग प्रेस ने छाप छाप के बना दिया है, और
उनकी आंखें पर देख नहीं सकती, कान है पर सुन नहीं सकते, नाक है पर सूंघ नहीं सकती, मुंह है पर बोल नहीं सकता, गला कंठ है पर आवाज नहीं निकाल सकती, हाथ पैर है पर हिल डुल चल फिर नहीं सकते। 2 4 6 8 16 32 उन सब में हथियारों से ऐसे चलता है, एक भी नहीं, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है। और उनके पाँव है पर वो हिल डुल चल सकते, जैसे सीमेंट से चिपका दिया, ताकि वो जो उनका ईश्वर है वो भाग ना जाए, लुढ़क ना जाए, खंडित होकर टूट ना जाए, क्योंकि खंडित की कोई पूजा नहीं करता। इसलिए ताले में बंद कर दिया जाता है। और रात को यदि उस ईश्वर का पेट खराब हो जाए तो उसके लिए कोई पानी की बोतल का इंतजाम नहीं कि वॉशरूम जा सके, क्योंकि वो जानते अच्छी तरह से कि इसके अंदर आत्मा नहीं है, निर्जीव है। और मैं लोगों को भरमा के यहाँ एक जगह कैप्चर करके लोगों से पैसा कमा रहा हूँ, और इसलिए सारे धार्मिक स्थल बंद कर दिए गए। इसलिए किसी भी समुदाय के अंदर, किसी भी रिलीजन के अंदर कोई भी मूर्ति पूजा करना महापाप है। और किसी भी धर्म गुरु को, इंसान को अगर किसी परमेश्वर के तुल्य समझना, ये दूसरा महापाप है। प्रकृति की उसकी बनाई हुई किसी भी चीज को परमेश्वर का स्थान इक्वल समझना, ये महापाप है। इसलिए ये दुनिया के लोग परेशान हैं। और जब तक वो ये गलती करना नहीं छोड़ेंगे और कोई उन्हें सफाई से सब बातें नहीं बताएगा, चिताएगा, समझाएगा, तब तक उनका कोई छुटकारा होने वाला नहीं। इसलिए शैतान ने उन विश्वासी लोगों को जो अपने आप को कहते हैं कि हम जो है क्रिश्चियन समाज से हैं या इस समुदाय से हैं, और उन्होंने भी इस व्यवस्था में फंस गए, और उन्होंने भी किसी ने क्रॉस पे तस्वीर लगा दी, किसी ने क्रॉस का निशान लगा दिया, और किसी ने मरियम की फोटो लगा दी। शैतान ने उनको भी भरमा दिया। जीवित परमेश्वर, ये जीवित वचन को छोड़ के, है ना, जीवन का जल यीशु ही है, उस जल को छोड़ दिया, जीवन के जल को। ये सामरी जो इसमें से पिएगा जीवन के सोते फूट निकलेंगे, परंतु जो कहता मुझ में से पिएगा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर है, जब तक यीशु मसीह का दूसरा बादलों में आगमन नहीं होता। इसलिए वचन का आदर कीजिए। इसलिए परमेश्वर यहोवा जी ने भजन संहिता 138 की दुआ पे लिखा है कि उन्होंने अपने बड़े नाम, यहोवा जी के बड़े नाम से बढ़कर अपने वचन को ऑनर, आदर, रिस्पेक्ट दिया। इसलिए वचन कहे तो सही, कोई भी इंसान बोले तो झूठ, चाहे वो बिशप हो, पास्टर हो, इवेंजलिस्ट हो, और चाहे वो एल्डर्स हो, और चाहे विश्वासी भाई बहन। यदि वो बोल रहा है, उसका मुंह बोल रहा है, उसका दिमाग बोल रहा है, तो वो झूठा है। और यदि महाति पवित्र साहब बोल रहा है तो वो सच्चा है। तो इसलिए 3 गवाह हैं, आत्मा, होली स्पिरिट, जल, जीवन का जल, यानी ये बाइबल, और लहू, जो यीशु मसीह ने मेरा आपके लिए लहू बहाया। हालेलुया। वो पवित्र लहू दे चुके। बार बार यीशु के लहू को आप कहाँ बहाएंगे? कितना लहू है, कहाँ पे मिलता है? वो बनियों की दुकान पर रूह अफ़ज़ा के अंदर नहीं बैठा हुआ कि पानी के अंदर लाल रंग मिलाया और कह दिया यीशु का लहू है। सरेआम धोखा, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा फ्रॉड, इतनी बड़ी चीटिंग, परमेश्वर को क्या मुंह दिखाओगे? या तो भेद समझो। इतना बड़ा अपमान परमेश्वर का मत कीजिए। और उसको बिछा दिया टेबल है जग के अंदर, और रूह अफ़ज़ा डाल करके लोगों को, उससे पहले लोगों को वाइन पिलाते थे, लोगों ने कहा तो शराब पिला रहे हैं, विस्की है। तो फिर वो वाइन को बदला, तो उन्होंने कहा तो अंगूरों का जूस बोला गया था। तो इसलिए अंगूरों को अगर 8 महीने छुड़ा दो तो वाइन शराब बन जाती है, और अगर तुरंत निचोड़ के पियो तो अंगूरों का जूस, वो लाभदायक होता है। इसलिए अंगूरों के जूस को कहते हैं दाखरस, और अगर 8 महीने छुड़ा के पियो तो अल्कोहल बनने के बाद उसको दाख मधु कहते हैं। इसलिए दोनों में अंतर है। दाख मधु शराब होती है, दाख रस अंगूरों का जूस होता है। तो बाइबल में दाख मधु पीने की इजाजत नहीं है। पुराने नियम में जो था, अब नए नियम में यीशु मसीह ने कहीं भी दाख मधु नहीं इजाजत दी है। और कहीं क्लरिकल मिस्टेक हुई हो तो उसको सही करना पड़ेगा। दाख रस है। यीशु मसीह ने पहला चमत्कार ही दाख रस बनाया था। तो इसलिए अपने पेट के बार बार खराब होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाख रस भी काम मिलाकर, पहला तीमुथियुस 5:23 पे लिखा है बात। तो जिसको पेट में कब्ज, पेट में तकलीफ, पेट के रोग, पेट की बीमारी, लीवर किडनी की प्रॉब्लम रहती है, वो अंगूरों का जूस पिएगा। तो अंगूरों का जूस उसके लिए बहुत लाभदायक होगा, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह जी ने लिख दिया, इस पवित्र शास्त्र में दर्ज है। इसलिए वो लोग पानी और तेल पे दुआ करके देते हैं।
तो अंगूरों का जूस भी पी सकते हैं उसमें यीशु का लहू लगा के। हालेलुया। लेकिन ये एक व्यवस्था बनाना यीशु मसीह ने विश्वास में कहा है। तो यहाँ लिख दिया उन्होंने, यहाँ लिखा है और गवाही देने वाले तीन हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। जब हम मनुष्य की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है, और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी। जो परमेश्वर के पुत्र यहोवा जी के बेटे यीशु पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर यहोवा को प्रतीति नहीं की उसने उसे झूठा ठहराया। हालेलुया। तो इसलिए विश्वास रखना है। लिखा है इब्रानी 11:6 पर, हिब्रूज 11:6, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास, यकीन, भरोसा करना चाहिए। वो अपने खोने वालों को प्रतिफल देता है। यूहन्ना 6:63 आयत, जॉन 6:63, आत्मा तो जीवनदायक है। आत्मा तो जो हमारे अंदर की आत्मा है जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। ये जो वचन मैंने तुमसे कहे हैं आत्मा भी है और जिंदगी जीवन भी है। ये वचन, हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन से बात, आप भेद की बात समझिए। परमेश्वर ने सारी बातें दृष्टांतों में कही हैं। जो जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा और आग में झोंका जाएगा। तो पौधे का लिखा दृष्टांत मत्ती 15:10 आयत में। तो वो इसलिए पौधा का मतलब कोई भिंडी, कोई टमाटर, कोई बैंगन का पौधा नहीं है। पौधे का मतलब जो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में इस वचन का आदर नहीं करता वो पौधा, वो इंसान उखाड़ा और आग में झोंका नरक में डाला जाएगा। ये है दृष्टांत। यीशु मसीह दृष्टांतों में बातचीत करते थे। यूहन्ना 15 का, मैं दाखला था तुम डाली मुझसे रहो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं दाखला था तुम डाली मुझसे लोगो, तुम कुछ नहीं। इस वचन के अनुसार चलो ना। विश्वास, और मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। विश्वास करने वाले के लिए कोई काम कठिन ना होगा। रोमियो 1:17 पे लिखा। जब आप विश्वास कर रहे हो या यहाँ पे कर्म कर रहे हो। संसारिक रोटी गेहूं की बना के तोड़ के थोड़ा चिड़िया की तरह लोगों के मुंह में डाल रहे हैं, या बंद तोड़ के दे रहे हैं, या ब्रेड तोड़ के दे रहे हैं। बड़े महीने का पहले संडे थोड़ा थोड़ा बंद, ये रोटी खा लो। यीशु मसीह ने भी रोटी तोड़ी थी और एक कटोरे में पानी लेकर के उसको रुमाल से ऐसे साफ करके कि भाई सब, पहले औरतें पिएंगी फिर आदमी पिएंगे। अब सोचिए किसी को टीबी के कीटाणु मुंह में हो तो टीबी उसकी रात टपकेगी, उसमें जाएगी, उसके थूक से उसको जम्स पूरे में फैल जाएगा। आज कोरोना तो लोग हाथ ही नहीं मिला रहे और पिलाओ प्रभु भोज। पहले प्रभु भोज समझ लो, ये कान से खाते हैं प्रभु भोज। विश्वास सुनने से, सुनना यीशु मसीह जी के वचन से होता है। ये वचन जीवन की रोटी है। जो इस रोटी में से खाए वो कभी ना मरेगा। इस रोटी में से, इस कटोरे में से पिए। ये है वो प्रभु भोज, यानी बाइबल का अध्ययन करना, मनन करना है। वचन के भेद को और वचन की गहरी बात को समझिए, किसी दृष्टांत को समझिए। ये नहीं कि जल आत्मा लिख दिया, जब तक जल आत्मा से और लहू से अपने आप को, चलो जल भी आ गया, अब लहू कहाँ है? अब लहू कहाँ है? आत्मा कहाँ है? ये वचन है। ये सारी आत्मा की बातें हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ लिखा है जो परमेश्वर के 10 आयत दोबारा पढ़ता हूँ। और जो परमेश्वर यहोवा के पुत्र यीशु पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर यहोवा की प्रतीति नहीं की उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उसकी गवाही
पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर यहोवा जी ने हमें अनंत जीवन दिया। कौन सा जीवन? अपने बेटे के द्वारा। जो कोई यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेगा वो कभी ना मरेगा, वो मर के भी नहीं मरेगा, वो बदल जाएगा, उसकी आत्मा जी उठेगी। हालेलुया। इसलिए हमारे पास आशा है, हमारे पास आशा है कि हम यीशु मसीह में मरेंगे नहीं, हम जी उठेंगे। हम सो जाते हैं, एक होता है रोज रात को सोना सवेरे उठ जाना, ये अर्ध निद्रा होती है। एक होती है पूरी निद्रा, जो हमेशा के लिए शरीर से आत्मा निकल जाए और उसको इंसान को कब्रिस्तान में गड्ढे में दबा दिया जाता है। तो मट्टी का मट्टी को देते हैं, परमेश्वर का परमेश्वर को देते हैं। उसकी आत्मा प्रभु आज हम आपके हवाले कर रहे हैं। तो वो कब्रें फटेंगी और ये सब कुछ होगा, ये अंत के दिन में होगा। लेकिन अभी उससे पहले ही परमेश्वर उस आत्मा को, इतने समय कहाँ रहेगी वो आत्मा? स्वर्ग में रहेगी। तो यहाँ लिखा है और यह जीवन उसके पुत्र में है, और ये जिंदगी ये परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह में है, इस वचन में है। जिसके बाद पुत्र है, यहोवा जी का पुत्र, इकलौता पुत्र यीशु है, उसके बाद जीवन है। हालेलुया। उसके बाद आत्मा है, उसके बाद श्वास है, उसके बाद एक नया स्वर्ग में रहने का एक पासपोर्ट है, वीज़ा है। हालेलुया। पासपोर्ट तो यहीं बन जाता मानने से, पर जो अंत तक धीरे धीरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो वीज़ा उसी को मिलेगा जो आखिरी श्वास तक यीशु मसीह को जान देने तक ना छोड़े, उसको वीज़ा मिलेगा। सबको वीज़ा नहीं मिलेगा। जो सिर्फ यहाँ चंगाई पाके दुआ करा के और अपना कोई त्योहार मना रहे। कल ही रक्षाबंधन था, और जितने लोगों ने राखी बंधवाई है यीशु मसीह को मानने के बाद, जिस दिन अगर वो मर गए तो याद समझ लेना वो आत्मा सीधे नरक में जाएगी अनंत काल के लिए। बंधवा लो राखी। तुम मुझको धोखा दे सकते हो, परमेश्वर को नहीं धोखा दे सकते। मैंने आज तक किसी को क्रिश्चियन नहीं बनाया। अरे पानी में लाठी मारने से पानी अलग नहीं होता। तुम्हारी सगी बहन थी, है और रहेगी। तुम उसके सगे भाई थे, हो और रहोगे। ये छोटे से 5 रुपए के धागे, एक धागे में ही लोग धंधा अपना बिजनेस चला रहे हैं। करोड़ों रुपए का हेर फेर हो गया। हलवाइयों की मिठाई बिक गई जिसमें कितनी गंदगी मक्खियाँ और दुनिया भर का तकलीफ चली गई। कितने लोगों को शुगर हो जाएगा, कितना नुकसान होता है। ऐसी होली में होता है, कितने लोगों को पुराने दुश्मन लेके खून कर देते हैं। कितने दीपावली पर इतने लोग हाथ में बम फट जाते हैं, अनार बम हाथ में फट गए तो हाथ जल गए, आँख फटे, आँख की रोशनी चली गई। हवाई किसी घर में चली गई तो पूरा कारखाना जल गया। ये सब शैतान उत्पाद मचाता है। किसी के घर में आनंद मन रहा है और किसी का घर ही उजड़ गया। आग बुझाने की गाड़ी आकर के कितनों को बुझा रही है। कभी सोचते हैं पर कितने लोगों को जो धुआं होता है, पॉल्यूशन होता है, अस्थमा के पेशेंट कितने लोग उस धुएं से मर जाते हैं। सिर्फ एक धार्मिक भावना इतनी बड़ी हो गई कि इंसान, जीवित इंसान का कोई मोल वैल्यू ही नहीं रही। बैठ के सोचिए। लेकिन हमारे वजीर आजम जो अब नए आए, उन्होंने बंद करा दी दीपावली कि धुआं हो नहीं होगा, पॉल्यूशन नहीं होगा, ताकि लोग राष्ट्र हित और देश हित के लिए ऐसा नहीं होगा, क्योंकि धुएं से कई लोग मर जाते हैं। बुजुर्गों का ध्यान रखा गया। तो एक जो वजीर आजम होता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनका दिल एक बाप की तरह होता है जो अपनी औलाद की तरह पूरी प्रजा को देखते हैं। कुछ नीतियाँ अच्छी होंगी, कुछ बुरी होंगी। तो जो बुरी होती है लोग क्रिटिसाइज करते हैं, जो अच्छी होती है लोग उनकी तारीफ करते हैं। चाहे मुख्यमंत्री की हो योजना, चाहे वो प्रधानमंत्री की हो, चाहे वो राष्ट्रपति की। तो यहाँ लिखा है जिसके बाद पुत्र यीशु है, उसके बाद जीवन है, और जिसके बाद परमेश्वर का पुत्र नहीं, यीशु नहीं, उसके पास जीवन, जिंदगी, स्वर्ग भी नहीं है। हालेलुया। मार सत्य जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता अपने चाहिए हो जीता नहीं पहुँच सकता। इसलिए यहाँ लिखा है मैं तुम्हें एक बात और बताता हूँ। यूहन्ना 14 की 1 आयत से तुम्हारा मन व्याकुल बेचैन ना हो, तुम परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखते हो, मुझ पर, यीशु पर विश्वास, इस वचन पर भी विश्वास रखो।
मेरे पिता यहोवा जी के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, इसलिए यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ स्वर्ग में ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। यीशु मसीह आकर उनको लेने आएंगे जो आने वाली हमारी पीढ़ियाँ बची रहेंगी। तब एक उठा लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। तो जो घर में हो खेत में ना जाए, जो खेत में हो घर में लौट के ना आए, क्योंकि एक बंदा मानेगा यीशु को, एक नहीं मानेगा, विरोधी होगा घर में। तो जो यीशु को मानेगा उसकी आत्मा रैप्चर कर ली जाएगी वो स्वर्ग में, और जो नहीं मानेगा, विरोध करता होगा, आग और गंधक के गोले से मार दिया जाएगा। ये सब पहले से लिखा है इस भविष्यवाणी की पुस्तक। स्वर्ग में वही जाएगा जो यीशु मसीह नासरी जी को अपना स्वेच्छा से पिता, गुरु, परमेश्वर, मित्र और शिक्षक मानेगा, मानेगी। कोई जबरदस्ती थोड़ी है किसी को मानने की। आपका जी करे मानिए, जी करे मत मानिए, आपका फैसला है। आप खुद आज़ाद है, खुद डिसीजन लीजिए और डिसाइड कीजिए। बुद्धि से सोचिए और अपने आप मनन कीजिए। यदि सुखी होना चाहते हैं तो आप मान के देखिए, आप कितने की पूजा कर चुके होंगे, कितने धर्म गुरुओं की, कितने आप जो है मूर्तियों की, कितने देवी देवताओं की। क्या जीवित परमेश्वर कभी यीशु मसीह से, महादी बाइबल के पवित्र शास्त्र से प्रार्थना करी? कभी यीशु मसीह से प्रार्थना करी? मांग के देखो, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगो तो मैं उसे करूँगा। या यूहन्ना 14 की 14 पे लिखा है, यदि तुम एवरीवन, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। यानी लिखा देखूंगा, सोचूंगा, शायद करूँगा। और यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, मोहब्बत करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अब आज्ञा तुम तो मानोगे जब जानोगे। यहाँ जनवाने वाले ही डर रहे हैं। सच बताने की मौत एक ही बार तो आएगी। मैंने आज तक जितना ही प्रचार किया है, स्टेटमेंट देता हूँ, कभी पलटता नहीं, ना पलटूंगा। जान देने तक जिंदगी और मौत से परमेश्वर के हाथ में। इंसान से क्यों डरते हो? शतरंग में शक आग की भट्टी में चले गए, डरे नहीं, जिंदा निकल के आए। 3 नहीं 4 लोग। दानियल भूखे शेरों की मान में चला गया, शेरों के पंजे और जबड़े तक नहीं खोलने दिए परमेश्वर ने। और जिन्होंने उसके खिलाफ चोली की थी उनको हड्डियों समेत चबा डाला, पैंदी भी टच नहीं होने दी। क्योंकि यीशु मसीह कल, आज और युगानुग एक से हैं। वो नहीं बदले तो फिर आप क्यों बदलते हो? कहाँ है आपका यकीन, भरोसा, विश्वास? अब वही जब संसारी को विश्वास हो बस कच्ची बातों में है ना। बनिए की दुकान में रूह अफ़ज़ा मिल रहा है, लेके बना रहे शरबत और कह रहे यीशु का लहू है। कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा धोखा। बंद तोड़ के लाके रोटी बना के, गेहूं की चपाती बना के, एक रोटी में पूरी कलीसिया को खिला रहे, वो भी महीने के पहले संडे। हद हो गई अज्ञान तक की। फिर अपने आप को शिक्षित कहते हैं। परमेश्वर के भेद समझो। परमेश्वर ने संसार के ज्ञानियों को नहीं चुना, अज्ञानियों को चुना, ताकि वो ज्ञान को लज्जित कर सके। परमेश्वर ने संसार के बलवानों को नहीं चुना, निर्बलों को चुना है, ताकि बलवानों को लज्जित कर सके। तुच्छों को, नीचों को, बेकारों को, जो है भी नहीं उनको चुना है, ताकि जो है उन्हें व्यर्थ ठहराए। क्या समझते हो आप? मुझे एक बताओ, मुश्किल से कोई आज तक कभी कोई IAS IPS कभी कोई बना, कोई प्रचारक, पास्टर, बिशप, उसका बुद्धि ब्रेन इतना होता है, वो कहता है हर चीज साइंटिफिक बातें करता है। तो मैं आज उस IAS IPS से बात करता हूँ, अपने देश के राष्ट्रपति, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, जो भी अपने आप को विद्वान समझता है। ये बताओ धरती से आकाश तक की ऊंचाई कितनी है? निरुत्तर। ये नीला आकाश कहाँ शुरू कहाँ खत्म? निरुत्तर। आकाश में कितने तारे गिन के बताओ? असंख्य, अनकाउंटेबल, अनगिनत, निरुत्तर। तो ये देखिए ना, और ये सूर्य कितना बड़ा है, फीते से नाप के कोई देख जाके बता क्या है? निरुत्तर। जिस बात का कोई उत्तर ना उसे कहते हैं निरुत्तर। सब साइंस टाइम पास कर रहे हो अपना, करते रहो, अच्छी बात है। इसलिए परमेश्वर ने, लोगों ने, साइंटिस्टों ने इसका नाम रख दिया गैलेक्सी। बोले तो सौरमंडल है, इसका अंत ही नहीं है, जिसका अंत ना उसे अनंत कह दिया। वो अपना टाइम पास कर रहे हैं, कभी चंद्रमा ग्रह, कभी मंगल ग्रह, कभी बृहस्पति ग्रह, और सब ग्रहों में जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो चाहते हम सूर्य में भी चले जाएं।
हिम्मत नहीं पड़ रही, पता ना मेल्ट हो जाएंगे, मोम बन जाएंगे, पिघल जाएंगे, सारी मशीनें सब उड़ जाएंगी, पूरा ग्रह धरती पिघल जाएगी। अब धरती पे से कोई यंत्र बनाओगे, साइंटिस्ट लगे अच्छी बात है, कुछ लगे रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, पर ऐसा मत करो। कई बार आत्माओं को पकड़ने की कोशिश करी, एक बुजुर्ग मरने वाला, उसको बुलेट प्रूफ शीशे में कैद कर दिया, जैसे उसकी आत्मा निकली बुलेट प्रूफ शीशे को तोड़ के निकल गई, नहीं पकड़ पाए। आत्मा कैसे पकड़ोगे? आत्मा परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर जो है, बड़े बड़े राष्ट्रपति प्रधानमंत्री यूं ही मर गए तो उनकी डेड बॉडी को ऐसे ले आके किसी को फूकना फूक दिया, दफनाना दफना दिया। क्या करोगे? जिसकी जो व्यवस्था थी उसकी व्यवस्था करना, उसको वहां पहुंचा दिया। तो सच्चाई अलग है, ये तुम्हारी यहीं तक की बातें अलग है, इसलिए परमेश्वर से टकराने की कोशिश ना करो, जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, वो अति पवित्र है। तो यहाँ लिखा है मैं 13 मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र यहोवा के बेटे यीशु के नाम पर विश्वास, यकीन, भरोसा करते हो, इसलिए लिखा है कि तुम जान लो, मानने को नहीं कहा जा रहा, जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा और मेरा है। हर उस विश्वासी का है जो इस वचन पर यकीन, भरोसा, एतबार करती है और करता रहेगा मरते दम तक, आखिरी श्वास तक। वो अनंत जीवन का वारिस होगा, वो स्वर्ग का वारिस होगा। बीच में अपना उल्लू सीधा करा के, दुआ करा के, चंगाई पा के, नौकरी लेके बस अपना काम करा के चले गए, बैकअप हो गए और दोबारा वही ठट कर्म करने लगे, उनकी आत्मा स्वर्ग में कभी नहीं जा सकती, कभी नहीं जा सकती, अनंत काल के लिए नरक में जाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा है हम तो वहां के लिए जी रहे हैं भाई, यहाँ तो हम परदेसी आते हैं, लास्ट उम्र हमारी 120 साल है बस। और परमेश्वर की इच्छा है कि किसी को ग्रेस दे दे तो उनकी इच्छा है, बाकी 120 साल भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन स्वस्थ और हेल्दी रहे। ऐसा ना हो कि 80-90 साल पहुंच गए, 100 साल पहुंच गए और इतने शरीर में बीमारी लोगों की बिस्तर में लैट्रिन बाथरूम कर रहे हैं। ऐसी जिंदगी लानत है जिंदगी में। इससे पहले कि परमेश्वर बुला ले अपने पास, शरीर स्वस्थ रहे। मूसा 120 वर्ष का बना, उसकी आंखें धुंधली पड़ी ना, पौरुष घटा, वो परमेश्वर के संग, परमेश्वर उसके संग चलता था। तो जो परमेश्वर की सेवा करेगा, परमेश्वर उसको 120 साल जीवन देगा, तो ऐसे ही परमेश्वर उसको बिल्कुल हेल्दी और स्वस्थ भी रख सकते हैं। उन्होंने इब्राहिम को 175 साल और इसहाक को 180 साल दिए, अय्यूब को 140 साल, इस्माइल को 137 साल और सारा को 127 साल और हिजकिय्याह को 15 साल बढ़ा दिए, और उन्होंने याकूब को 147 साल दे दिए। ग्रेस मार्ग उनकी इच्छा ना किसको दे दे, और जिसको भी रखा ठीक रखा। तो यहाँ लिखा है और हमें उसके सामने जो हियाब, हौसला, कॉन्फिडेंस, हिम्मत होता है, वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। उसकी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। इस महाति पवित्र शास्त्र बाइबल की शिक्षा कि प्रभु जी आप मुझे आत्मिक बातें दीजिए। संसारिक अभिलाषाएं, संसारिक बातें, संसारिक सब चीजें बकवास है। ये क्षण भर के लिए खुश करती हैं, क्षण भर के बाद इसमें सोचोगे तो पछतावा होगा इसमें कि छी, हम परमेश्वर को छोड़ के क्या क्या बातें करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, तब अपने पर ही घिन आएगी, क्योंकि वो शरीर की अभिलाषाएं शरीर के साथ ही खत्म हो जाएंगी। और खत्म तो यहाँ होंगी, उसके बाद उनका न्याय होगा उन बातों का भी। तो लिखा मत्ती 12 की 35, 36, 37 पे, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता, बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और जो बेकार तुच्छ बातें कहेंगे, मनुष्य न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू 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 अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। तो हम जितनी भी बातें बोलते हैं उन सब के कारण दोष आएगा, और जितने वचन बोलते हैं उनके कारण आशीर्वाद आएगा। संसार में क्या हमारे बातों के सिवा है क्या? कल तूने ये कहा था, तूने तब वो कहा था, मैंने तो नहीं कहा था, ये कहा। इन्हीं पे लड़ाई होती रहती है। वचन की बात पे कभी लड़ाई नहीं होती। और वचन में भी वही बात करते हैं जो जिनके पास बातें होती हैं वो लड़ते हैं। देखो यहाँ लिखा कि 3 गवाह हैं,
है। तो 3 गवाह है, और वो यहाँ पढ़ लिया उन्होंने कि आत्मा और पानी और लहू। अरे पानी जीवन का जल समझ से लो, वो पानी उस पानी की बात नहीं कर रहा जो धरती है, भूमि की हर चीज श्रापित है, उस पानी की बात कर ही नहीं रहा। अगर पानी की बात करता तो यूहन्ना 4 अध्याय पे वो सामने से कहा कि मुझे पानी पिला, तो उसने कहा तू यहूदियों के सामरी से पानी मांगता है, कि ठीक नहीं। उसने कहा तो अगर तू जानती होती कि कौन तुझसे पानी मांगता है तो तू उससे जीवन का जल मांगती। उसने कहा तेरे पास तो कोई बर्तन नजर नहीं आता, हाँ तेरे पास ऐसा जल है तो मुझे बता, मैं रोज यहाँ पानी भरने कुएं पे नहीं आऊंगी। वो संसारी हो गई। यीशु ने कहा जीवन का जल मैं हूं। तो वो जल की बात समझो। तो उसने बताया जब अपने पति को लिवाला, उसने कहा सोच पड़ गई, क्या सोचती है? सोचती रही कि मैं कैसे बोलूँगी। यीशु ने कहा तू 5 पति पहले कर चुकी है और छठा जिसके संग रहती है वो भी तेरा पति नहीं है। अरे ये तो भविष्यता है, ये तो भविष्यता जान पड़ता है। मेरे अंदर की बात जान गया, मैं 5 पति पहले कर चुकी हूँ और छठा जिसके साथ रहती है वो भी मेरा पति नहीं है, मैं तो ऐसी उसकी रखैल बन के रह रही हूँ। तो मेरे पाप जानते हैं। उसने कहा क्या तू उनसे भी बड़ा है जिन्होंने ये हमें कुआं दिया था, याकूब से ही बड़ा है। तो उसने कहा जो मसीह क्रिस्तुस आने वाला है, जो तुझसे बातें कर रहा है वो मैं ही हूँ। हालेलुया, वही हूँ मैं जो क्रिस्तुस कहलाएगा, मसीह कहलाएगा, वही तेरे से बातें करेगा। जीवन का जल मेरे पास ही है। हालेलुया। तो पहले जल समझो, या जल गवाही दे रहा है तो वो पानी में डुबकी धबाक छपाक बंद कर दो, पानी का बपतिस्मा। जीवन का जल उसमें डुब, इस वचन में, बाइबल के वचन को अध्ययन करो और इसके मनन करो और जानो कि परमेश्वर के भेद की बातें क्या है। संसारिक काम कर करके मन नहीं भर रहा। हर साल यीशु मसीह को 1 साल का बच्चा बनाना, पैदा करना, फिर मारना, फिर वही हर साल कहानियां बना रखी है। कुछ ना कुछ करना है ना तमाशा, सच्चाई क्यों नहीं खिलाते? बहुत कुछ है बताने के लिए, अगर बताना चाहो तो। यहाँ लिखा है यदि कोई 15 आयत, और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं तो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। यदि कोई अपने भाई या बहन को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु नरक ना हो, तो विनती दुआ उसके लिए करे और परमेश्वर से उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु नरक ना हो जीवन जिंदगी देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके लिए मैं विनती दुआ करने के लिए नहीं कहता। हालेलुया। तो वो कौन सा ऐसा पाप है? अगर इंसान दोबारा मूर्ति पूजा करने लगे या धर्मगुरु की पूजा करने लगे और हम इस बात को जान जाएं कि ये दोबारा मूर्ति पूजा कर रहा है, धर्मगुरु मान रहा है किसी को भी, तो हमें यह अधिकार है कि हम चाहें तो उसकी दुआ नहीं करेंगे। किसी और पास्टर से करा लो, पर यह प्रभु का दास को अधिकार है कि हम चाहें तो उसके दुआ नहीं करेंगे। ये तो हमारी बात है कि प्रभु आपने शराफत है कि आपने कहा कि 7 के 70 गुना बार क्षमा करो, और 70 गुना तो इससे मैंने लिख दिया। यीशु ने कहा कहाँ तक क्षमा करो? जहाँ तक मैं क्रूस के ऊपर मैंने आखिरी अपना आत्मा जीवन सांस छोड़ा, वहाँ तक क्षमा करो, वहाँ तक क्षमा करो। इतनी बड़ी बात है यीशु मसीह की। मतलब जब तक तुम्हारी आखिरी सांस है तुमको क्षमा ही करना, हर व्यक्ति कर पाओगे। ये है यीशु मसीह की शिक्षा। ये नहीं कि भाई हमने गिन लिया और 490 बार लिख लिया उसके बाद तो इसको हम कभी माफ़ नहीं करेंगे। परमेश्वर की शिक्षा ये है कि ज़िंदगी में आखिरी सांस तक उसको माफ़ करना पड़ेगा। यदि तुम अपनी क्षमा खुलवाना चाहते हो तो मर्जी आपकी है, फैसला सबका अपना इंडिविजुअल है। तो यहाँ लिखा है हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, और जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह स्वयं परमेश्वर बचाए रखता है, और वह दुष्ट शैतान इब्लीस लूसीफर उसे छूने नहीं पाता। हम जानते हैं
कि हम परमेश्वर से, यीशु से, यहोवा से हैं और सारा संसार उस दुष्ट शैतान के वश में, कंट्रोल में पड़ा है। और यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र, यहोवा का बेटा यीशु आ गया है और उसने हमें समझ, अकल, बुद्धि, ज्ञान और अपना महादीप बाइबल का वचन शिक्षा दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात यानी उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है, यही है, यही है। हालेलुया। ये महादीप पवित्र शास्त्र सच्चा और अनंत जीवन यीशु मसीह नासरी है। हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो, ये आखिर में लिखी गई है। धर्मगुरु और मूर्तियों की पूजा से बचाए रखो, स्वर्ग तक पहुंच जाओगे। इस महादीप पवित्र शास्त्र को पकड़े रहो। तो प्रभु यीशु मसीह नासरी जी अब तक के अपने जीवित वचन में पढ़े समझाने पर हम में से प्रत्येक को बहुत ऐसा आशीष है। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। जो लोग स्वेच्छा से प्रभु यीशु मसीह के साथ अपना रिलेशन बनाना चाहते हैं, यीशु मसीह जी, आज से आप मेरे पिता, गुरु, परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, बेटी, चेला, चेली, विश्वासी हूँ। स्वेच्छा से, खुशी से यीशु मसीह के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहते हैं, वो वचन से बंधना चाहते हैं, उनकी इच्छा है। वो चाहें तो यीशु मसीह को अपना अंगीकार करके अपना पिता, गुरु, परमेश्वर मानना चाहें तो मान लीजिए, और नहीं मानना चाहें तो मत मानिए, आपकी स्वयं की इच्छा है। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं अपने पूरे हृदय से इस धरती पर अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना, विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी अनजानी भूलों को क्षमा कीजिए। यीशु मसीह जी, आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से, नशेई आत्माओं से, जुए की आत्माओं से और गंदी गंदी बदरूहों से, दुष्ट आत्माओं से पूरी तरह से उनको आज़ाद, चंगा और स्वस्थ कर दीजिए, और उन्हें उद्धार दीजिए, और हमारे घर में और हमारे जीवन में सुख शांति दीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी और मेरी और मेरे परिवार की सब आशीषों को स्वर्ग से खोला। मुझे, मेरे पूरे परिवार के एक एक सदस्य को सारी दुष्ट आत्माओं से, शैतान की शक्तियों से आज़ाद किया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। यीशु मसीह की महिमा के लिए तालियां। हालेलुया।
सबको जय यीशु मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासी जी, आप पवित्र 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 धन्यवाद करता हूँ। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपकी पाँव तले की चौकी आपका पैदा है, जहाँ 2 या 3 आपके नाम पर इकट्ठे होते हैं, आप उनके बीच में मौजूद होते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज के प्रभु यीशु मसीह सुंदर वचन के लिए जो भी आपने दिया, और आपकी आत्मा में होकर प्रभु जी हम आपके वचन की महिमा करने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पाँव तले की चौकी, इसलिए पूरी धरती पर जितनी कंट्रियाँ हैं, सारी कंट्रियों को और वहाँ के राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्रियों को, मंत्रिमंडल को, वहाँ के मुख्यमंत्रियों को, वहाँ के निवास करने वाले एक एक निवासियों को आपके हाथों सौंपते हैं। उन्हें प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले कोरोना से आज़ाद करें, उसके बाद किसी को भी कोई भी फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली और किसी भी किस्म की बीमारी से जूझ रहे हो, प्रभु जी आप उनको आज़ाद, चंगा, स्वस्थ करें। महापुरुष अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने इंडिया को चरणों पर लाते हैं, आपके चरणों पर लाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी इस हमारे इंडिया पर आपकी विशेष अनुग्रह हो। महान प्रेषर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, महान प्रेषर हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, उद्योग मंत्री जी, वित्त मंत्री जी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह कृषि मंत्री जी और प्रभु यीशु मसीह जितने भी और इसके अलावा मंत्रीगण हैं, एक एक मंत्रियों को और मंत्रिमंडल को और लोकसभा राज्यसभा के सारे एमपीओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, जो प्रभु जी देश के समाज सेवक हैं, जिनको आपने प्रभु जी लोगों के एक वोट से चुन के भेजा है ताकि वो देश के कल्याण के लिए अपने अपने प्रभु जी एरिया को सुरक्षित और अच्छा बना के रखें। हम प्रार्थना करते हैं उन सबको सद्बुद्धि ज्ञान समझ दें और देश के अच्छा सा एक रूप शक्ल आकार दें और देश में सुख शांति व्याप्त करें और देश के लोग सुखी खुशहाल आनंदित रहें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था प्रभु जी भयानक बीमारी महाप्रेशर कोरोना से जो बिगड़ चुकी है, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश की अर्थव्यवस्था को अच्छा करें। प्रभु यीशु मसीह आपसे विशेष प्रार्थना हमारे देश के महाप्रेशर जितने भी जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष, उनके परिवार के एक एक जन, उनके अंडर में जितने भी फोर्सेज आती हैं देश की सीमाओं पर दिन रात जो जवान तैयार रहते हैं, प्रभु जी उनको आपके लहू में ढापते हैं और चाहते हैं प्रभु जी उन सब के लिए विनती करते हैं प्रभु जी महाप्रेशर चाहते हैं कोरोना वायरस से उनको बचा के रखें, न केवल कोरोना बल्कि उनको प्रभु सर्दी, गर्मी, बरसात, जलवायु प्रभाव से दुश्मनों की गोलियों से ही बचा के रखें। और इसके अलावा BSF, CRPF, CISF, CRPF, ITBP, रैपिड फोर्स और RPF प्रभु जितनी भी फोर्सेज हैं बटालियन से एक एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं CID, CBI, IB, रॉ और प्रभु यीशु मसीह इसके अलावा प्रभु यीशु मसीह NSG और जितनी भी फोर्सेज आती हैं उन सबको आपके हाथों में देते हैं। चाहते हैं प्रभु अपने देवर हाथ बढ़ाएं, एक एक को आप प्रभु कोरोना वायरस से हर तरह की फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली हर तरह की बीमारियों से आप उनको आज़ाद, चंगा, स्वस्थ रखें। उनके परिवार के एक एक सदस्य को आशीष दीजिए। प्रभु यीशु मसीह आप तो सारी सृष्टि के परमेश्वर हो, आपके लिए सब मनुष्य एक समान है, सबको एक बराबर सर्दी, गर्मी, बरसात और जीवन का श्वास देते हो। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। महान प्रेषर आपसे विनती करते हैं, महान प्रेषर आपसे दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे देश के जितने IAS, IPS अधिकारी हैं उनके परिवार के एक जन को आपके लहू में डालते हैं प्रभु जी। वो देश की रीढ़ की हड्डी हैं, उन्हें प्रभु जी आपने ऐसी बुद्धि ज्ञान समझ दी है कि वो देश को एक अच्छी महान प्रेषर नई दिशा देते हैं। हम चाहते हैं कि वो सुरक्षित रहें, चंगे से तंदुरुस्त रहें, कोरोना वायरस से बचे रहें। और इसके अलावा जितने भी मुख्यमंत्री, MLA, काउंसलर और महान प्रेषर प्रार्थना करते हैं जितने भी राज्यपाल, उपराज्यपाल, जितने भी सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी हैं उनको भी आशीष दीजिए। जितने भी प्रभु चीफ जस्टिस, जजेस, एडवोकेट्स, इंजीनियर्स हैं उन सबको आशीष दीजिए। महान प्रेषर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने भी हमारे देश के सिपाही हैं, प्रभु एक सिपाही से लेके एक कमिश्नर ऑफ पुलिस तक, DG तक, उन सबको आशीष दीजिए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं सबको कोरोना वायरस से और हर तरह की बीमारी से बचा के रखें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जितने डॉक्टर्स, नर्स और असिस्टेंट और उनके अटेंडेंस हैं, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं एक एक को मेडिकल लाइन से जुड़े स्टाफ के जन को आप सुरक्षित आशीषित रखें। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन सब पर आपकी देना अनुग्रह आशीष हो। जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उन सबको महान प्रेषर MCD एक एक जन को आप यहाँ सौंपते हैं। प्रभु जितने सिक्योरिटी गार्ड के लोग हैं उन सबको आशीष दीजिए, सुरक्षित रखिए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह महान प्रेषर अपने देश पर आपकी विशेष अनुग्रह हो। हम विनती करते हैं प्रभु जितने देश के किसान हैं एक एक किसानों को आशीष दीजिए। जितने बिशप हैं प्रभु यीशु, जितने पास्टर, इवेंजलिस्ट, एल्डर्स और प्रभु यीशु मसीह हम विश्वासी भाई बहन हैं प्रत्येक को आशीष दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं सुरक्षित रखें प्रभु जी। हम विनती करते हैं जितने प्रभु यीशु मसीह महान प्रेषर, वाइस चांसलर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, टीचर्स,
स्टूडेंट और प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं, चाहे स्कूल के हो चाहे कॉलेज के, सबको कोरोना वायरस से बचा के रखें और प्रभु जी देश की परिस्थिति को सही करें, आर्थिक व्यवस्था को सही करें। जितने प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं उन सब की प्रभु जी आशीष दीजिए, फिर से नौकरियों को बहाल कीजिए। जिनकी तनख्वाहें रुकी उनकी तनख्वाह को रिलीज़ करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जिनकी नौकरियाँ चलेगी उनको नौकरियाँ दीजिए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, मान पेश हम विनती करते हैं जितने बैंक कर्मचारी हैं, जितने प्रभु यीशु मसीह विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, जल बोर्ड निगम के कर्मचारी हैं, प्रत्येक को आशीष दीजिए। जितने प्रभु यीशु मसीह प्रभु जी पैलम्बर हैं, मान पेशर कारपेंटर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं और प्रभु यीशु मसीह राजमिस्त्री हैं, प्रत्येक को आशीष दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने भी इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया और प्रभु जी एयरलाइंस से जुड़े हुए स्टाफ हैं उन सबको सुरक्षित रखिए। सारे पायलटों को, सारी एयर होस्टेस को और प्रभु यीशु मसीह एयरलाइन से जुड़े एक जन को सुरक्षित रखें। जितने भी प्रभु जी DTC और रोडवेज के मान प्रभु स्टाफ हैं उन सबको सुरक्षित रखिए। ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर, जो भी स्टाफ के लोग हैं प्रत्येक को सुरक्षित रखिए। कोरोना वायरस से और हर तरह की बीमारी से आज़ाद कीजिए। हमारे देश में शांति व्याप्त हो प्रभु जी, हम आपसे दुआ करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जितने भी मान प्रचार आयात निर्यात के साधन, जितने भी ट्रक ड्राइवर हैं, क्लीनर हैं, हेल्पर हैं, प्रभु जी उन सबको सुरक्षित रखें। जितने भी प्राइवेट कंपनी टैक्सी चलाने वाले और प्रभु जी महान विचार हम प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा प्रभु यीशु मसीह आपसे विशेष प्रार्थना हमारी कि प्रभु यीशु मसीह जितने ओला उबर की टैक्सी और प्रभु जी ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और जितने प्राइवेट काम करने वाले हैं उन सबको आशीष दीजिए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जितने भी प्रभु जी शॉपकीपर्स हैं, एक एक शॉपकीपर्स को आशीष दीजिए। जितने भी प्रभु जी परचून वाले और प्रभु जी बेकरी वाले हैं उन सबको विशेष तौर से आशीष दीजिए। दूध वाले, मदर डेयरी वाले और जितने धोबी मोची नाई प्रत्येक को आशीष दिए, सुरक्षित रखिए। एक एक छोटा सा मजदूर से प्रभु जी, एक मान पेशर मजदूर से लेके राजा तक सबको सुरक्षित रखें। प्रभु जी हमारे देश के एक एक जन को आप प्रभु जी बचा के सुरक्षित रखें। मान पेशा जितने भी मान पेशा हम प्रार्थना करते हैं अभिनेता हैं उन सब अभिनेताओं को मान पेशा उन सबको सुरक्षित और आशीषित रखें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उनके जीवन से अपनी महिमा लें। हम दुआ करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। मान पेशा हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग प्रभु यीशु मसीह मान पेशा जेलों में कैद हैं उनको रिहाई दीजिए, चंगाई दीजिए, कोरोना से आज़ाद करें उनको। प्रभु यीशु मसीह हम सबको चाहते हैं जेल से रिहाई मिले, जमानत बेले मिले और प्रभु वो मान सुरक्षित रहें। जहाँ भी अपने परिवार में आशीषित रहें। जितने पाल खाने बंद हैं उनके दिमागी संतुलन ठीक किए जाए, वो भी आज़ाद किए जाएँ। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने भी मान पेशा पाल खाने के बाद प्रभु यीशु जितने जो ब्लाइंड है, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनको देखने की मान पेशा शक्ति, बोलने और सुनने की शक्ति दीजिए। वो सबको चंगा करें कोरोना वायरस से और प्रभु हर बीमारी से उनको आज़ाद करें। प्रभु जिनकी कोख बंद है उनकी कोख खोलते हैं, जिनकी पति के बीज की कमी उसके बीज को रिलीज करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। मान पेशा देश में मान लीजिए जितने अस्पतालों में कैद हैं, किसी को कैंसर, किडनी पैरालाइज, बोन विच्छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, फारिया, हार्ट में ऊपरी चक्कर, ICU में, कोमा में, वेंटिलेटर में, किसी बीमारी से जूझ रहे हैं उनको आप छू के चंगाई दीजिए, जिंदगी दीजिए, किसी की जान को हानि ना हो। जितने कोरोना वायरस से संक्रमित हैं प्रभु जी उन्हें ठीक करें। इस कोरोना की मान पेशा इस महामारी को खत्म करें। हम प्रार्थना करते हैं इस आत्मा को हम यीशु के नाम से खंडन करते हैं, यीशु के नाम से बांधते हैं और जो लोग इस सेवा के लिए खड़े हुए हैं प्रभु जी उन सबको सुरक्षित और आशीषित रखें, उनको बल बुद्धि ज्ञान समझ दे। हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। मान प्रेशर चाहते हैं उनको भी लंबी उम्र दें जो प्रभु यीशु मसीह इस कोरोना से दिन रात फाइट कर रहे हैं और कोरोना के उपाय बता रहे हैं। प्रभु जी उन सब डॉक्टरों को और विशेष उन लोगों को जो प्रभु जी कोरोना से जान तक खेल के प्रभु यीशु मसीह मान प्रेशर ये सब काम कर रहे हैं, सबको सेवा तो कर रहे हैं, उनको आशीष दीजिए, सुरक्षित रखिए। उनकी हर घड़ी जरूरत आपने स्वर्गीय भंडार से पूर्ति करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं टच मोल भी जिसम देने हर एक के प्रति पाप छुड़ा आपको यीशु के नाम से तोड़ते हैं। ये आपके मार खाने से, कोड़े खाने चंगे स्वस्थ हो गए, जिसके भी मान पेशा कमर में तकलीफ पाई जाती थी, आप सर्वाइकल की प्रॉब्लम, कमर का दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द, यीशु के नाम से बाहर निकल जाए। तेरा अधिकार को तोड़ते हैं, खंडन करते हैं, यीशु मसीह के नाम से बांधते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी ये आपके मान पेशा क्रूस पे चढ़ने वाले चंगे स्वस्थ, जिसके भी हाथ पैरों में लकवा, फालिस, पैरालाइज, गठिया हुआ है, किसी किस्म का हाथ पैरों का दर्द यीशु के नाम से बाहर निकल जाए। हर बीमारी तुझे हम खंडन करते हैं, तोड़ते हैं, यीशु के नाम से बांधते हैं। प्रभु ये आपके पसली भाला खाने चंगे स्वस्थ हो चुके, जिसके पेट, छाती, प्राइवेट पार्ट में जो भी तकलीफ पाई जाती थी, चाहे वॉल में छेद हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, लो हाई ब्लड प्रेशर पैदा करने वाली, शुगर, ब्लड शुगर, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जॉइंटिस, पीलिया, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। जी मान लीजिए लिकोरिया, सूखी बवासीर, खूनी बवासीर, पथरी, रसौली, सिस्ट, कैंसर, एड्स, हर तरह की बीमारी प्रभु यीशु मसीह यीशु के नाम से बाहर निकल जा।
तेरे अधिकार को तोड़ते हैं। एक एक यीशु के नाम से बंद कोखे खुल जाए। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक की नॉर्मल डिलीवरी हो, और अगर किसी का क्रिटिकल पोजीशन हो, जिसका ऑपरेशन से बच्चा हो, वो भी चाचा बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। सब उन विशेष बच्चों को, उन बेटियों को, उन बहनों को आपके लहू से लाते हैं, उन सब पर आपकी तरफ आशीष हो। प्रभु जी हम दुआ करते हैं कि आपके सर पे कांटों का ताज करने द्वारा चंगे स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके भी प्रभु यीशु मसीह गले, आँख, नाक, कान, मुंह, दांत, सर में जो भी तकलीफ, दर्द, हेडिक पाई जाती है, और जिसकी भी प्रभु जी दिमाग को भटकाने वाली अशुद्ध आत्मा, यीशु के नाम से शराब, बीड़ी, चरस, गांजा, अफीम, किसी तरह की नशा कराने वाली अशुद्ध आत्माएं, ताश, जुआ कराने वाली अशुद्ध आत्माएं, यीशु के नाम से लड़ाई झगड़ा कलेश कराने वाली अशुद्ध आत्माएं, खून खराबा करने वाली और गलत जगह पे उनके दिमाग को ले जाने वाली अशुद्ध आत्माएं, उनके माइंड को छोड़कर दूर हो जा। हर एक कर्जे की आत्मा खत्म हो जाए यीशु के नाम से। हम प्रार्थना करते हैं हर एक मुकदमा उनके ऊपर से खत्म हो जाए, मुकदमा जीतने पाए। प्रभु जी हम उनके रुपए पैसे को खोलते हैं, हर एक गरीबी दरिद्रता की आत्माओं को तोड़ते हैं, जिसके भी गले, आँख, नाक, कान, मुंह, दांत, सर में जो भी तकलीफ, दर्द, हेडी पाई जाती थी, यीशु के नाम से बाहर निकल जा। तेरे अधिकार को तोड़ते हैं, खंडन करते हैं, यीशु के नाम से बांधते हैं और पालस करते हैं। प्रभु जी मैं अंत में प्रार्थना करता हूँ, आप मुझे, मेरी पत्नी को, हमारे बच्चों को और प्रभु यीशु से हमारी मंडली की कलीसिया के एक एक जन को आप बताए से आशीष दें, सुरक्षित रखें, और सबको कोरोना वायरस से, हर तरह की बीमारी से और ब्लड प्रेशर की हर समस्या से उनको आप स्वतंत्र आज़ाद रखें और आशीषित करें, फलवंत बलवंत करें। प्रभु जितने लोग साथ हम जुड़े हैं, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं और आने वाले समय में जितने लोग जुड़ने वाले हैं, उन सबको आशीष दीजिए। आज से विनती प्रार्थना निवेदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज का वचन प्रत्येक के जीवन में 1000 गुना फल लाए। आपने हमारी प्रार्थना, विनती, निवेदन सुनी, इसके हम धन्यवाद करते हैं। आपने कहा जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो, विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम विश्वास करते हैं और धन्यवाद करते हैं। मनुष्य से तो हो नहीं सकता, परमेश्वर से हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मत्ती 19:26 के अनुसार और प्रभु यीशु मसीह मरकुस 11 की 22, 23, 24 के अनुसार मांग लेते हैं और धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी रोमियो 11 14 की 11-12 आयत को मांगते हैं और धन्यवाद करते हैं। प्रत्येक की आत्मा, श्वास, जीवन आपकी महिमा के लिए मांगते हुए मानसिक आर्थिक शारीरिक चंगाई को यीशु मसीह नासरी जी के नाम से खोलते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता, अपने जीत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। सबको जय यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए तालियां।